सही बात तो ये है कि सब यही समझते हैं कि हम आरोही के खिलाफ है, लेकिन सच बात तो ये है कि हम उसका बुरा नहीं चाहते। तुम ये बात मानोगे या नहीं? सॉरी। पर वो अच्छा तो किसी के साथ भी हो सकता था ना। नहीं, सिर्फ उनके साथ जिन्होंने नहीं, सिर्फ उनके साथ जिन्होंने दीवान खानदान के नियम तोड़े हैं। पहले तुम्हारी ताई जी और अब आरोही। लोग ट्रॉली। पहले तुम्हारी ताई जी और अब आरोही। लोग तुम्हें ये सारी बातें पुराने जमाने की लगती होंगी, है ना? लेकिन हमारे कुल देवता पुराने नए जमाने से नहीं चलते, वो चलते हैं हमारे विश्वास से। उन्होंने दीवान परिवार के लिए कुछ नियम बनाए हैं। वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। और इसका एक और उदाहरण है तुम्हारी मां अनुराधा। आदमी काम से घर लौटता है तो सिर्फ दो चीजें चाहता है, थोड़ा चैन और अच्छा खाना। लेकिन अफसोस इस घर में अब दोनों ही नहीं है, क्योंकि अच्छा खाना और अच्छे स्वाद के साथ खाना बनाना रोलिंग मोड एंड अफसोस एंड एक्शन। लेकिन अफसोस इस घर में अब दोनों ही नहीं है, क्योंकि खाने में अच्छा स्वाद तब आता है जब बनाने वाले की नीयत अच्छी। कितना कोसा होगा तुम लोगों ने हम घर के आदमियों को खाना बनाते वक्त। झंडे लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, बगावत करना चाहती हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि घर के नियम उन्हीं की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन नहीं, कि औरतों को अब लोग ये घर के आदमियों के पैर नहीं, उनके गले तले। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। अब क्या ही अपना कीमती समय औरतों पर बर्बाद कर। आदमी ने नियम बनाया तो इन्हें बैठे बिठाए घर, कपड़ा, रोटी, सेवर सब मिल रहा। गरीब तो हम तब भी रहे, अब अपने लिए लंच और डिनर भी बाहर से खरीदे। बोल। आज अब ये घर के नियम बनाने वाले, आज अब ये घर के नियम बनाने वाले सब बदल रहे, तो ये भी सही। क्योंकि खाने में स्वाद आता है बनाने वाले की नियत से। पता नहीं किस नियत से बनाया हो खाना। अरे कितना कोसा हो घर के आदमियों को बनाने होता। आगे बढ़ना चाहती हैं औरतें। ये बात समझ में नहीं आती तुम लोगों को। पर नहीं, अब ये घर के आदमियों के पैर नहीं दबाएंगी। अपनों को कोसती नहीं है औरतें, अपने परिवार से प्यार करती, इसलिए आप सबके लिए इतनी मेहनत से आप सबकी पसंद का खाना